जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। मुझे तो लगा था कि जय भैया उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाएंगे, लेकिन जय भैया ने तो पानी के हाथ में चेक थमा दिया। वो भी 5 करोड़ का। आज शाम तक अगर आपने पूरे के पूरे 5 करोड़ रुपए हमारे ऑफिस में डिपॉजिट नहीं कराए तो हमें मजबूरन मिस्टर वालिया को अरेस्ट करना होगा। जिस आदमी ने आपको इतना कुछ दिया, आपकी जिंदगी संवार दी, वो आपको अपनी सारी जिंदगी जेल में काटेगा। कितना पैसा चाहिए मैडम आपको इन कंगनों का? 4 लाख। ठीक है मैडम। आपने बिल्कुल सही वक्त पे चेक देकर मिस्टर वालिया को अरेस्ट होने से बचा लिया। एक बार ये बच्चा तुम्हारे शरीर से अलग हो जाएगा ना, फिर उसके बाद हम दोनों भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। आई थिंक इन कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज हम फर्स्ट राउंड में रख लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि सेकंड राउंड में इनकी कोई जरूरत पड़ेगी। ऋषान ऑफिस में इतनी भीड़ क्यों है? एक्चुअली सर सुबह बिया मैम का फोन आया था, वो कल से ऑफिस ज्वाइन कर रही है। आपको तो पता ही है कि मिस्टर जय वालिया ने अपना इवेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एक नई ऑफिस में शिफ्ट कर दिया है। बिया मैम को एक नए असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि फील्ड वर्क करेगा। तो सर इसी के लिए हमने कुछ इंटरव्यूज प्लान किए। एक बहन ने घर पे कब्जा कर रखा, अब दूसरी ऑफिस में कब्जा कर रखा। तैयार है कैसी चल? हाँ प्रीटी गुड सर। मैंने टॉप 3 रिज्यूमे सिलेक्ट करे हैं, आप उन्हें एक बार देखिए। इस कैंडिडेट को मैं सिलेक्ट करूँ। अच्छा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट? गुड। ये फाइल है कि मेरे कैबिन में? नेटवर्क अंदर क्वालिफिकेशन तो बहुत कम है, हमारे पास और भी कैंडिडेट हैं। अपना ये मुंह बंद कम इन सर। कम है। क्या बात है? पहली बार इतना बड़ा ऑफिस देखा? जी, आउटसाइड से तो कई बार देखे हैं पर इनसाइड से पहली बार देख रहे हैं। बड़े बड़े ऑफिस के 2500 रिसेप्शन देखे हैं, 150 दरवाजा, 800 बायोडाटा दिया है, पर नौकरी के वास्ते कोनो काम नहीं मिला। इससे पहले बड़े धक्के खाए, थोड़ी मोड़ी पढ़ाई किए हैं पर सब बेकार। हमारे शहर इलाहाबाद से सबसे पहले बच्चन साहब आए थे, अब हम आए हैं। लो, इनका तो बचपड़ा। अरे उठाइए, कमी तो फ्री है ना। अच्छा चलिए, तब तक आप बतियाइए, हम अपना बतियाते हैं। जरा देख रहे हैं, प्रॉब्लम है सर, जरा हम
आपका फैमिली से बात करने की इजाजत है ना? ये लो, हमारी बाबूजी की भी घंटी बज गई। बाबूजी प्रणाम। हाँ, हम नटवर। हाँ? अभी हम इंटरव्यू के इंटरवल में हैं। कहाँ? भारत की गैया माँ बन गई? कहाँ बात कर रहे हैं बाबूजी? हमें तो सुनकर बड़ी खुशी हुई। ठीक है, ठीक है। सर, बाबूजी ने हमका बेस्ट ऑफ लक किया है। आप क्या बोलते हैं? नेटवर्क तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। बट सर, हमरा सिलेक्शन हुई गवा? सर, आपने तो हमें खुश कर दिया सर। सर देख लीजिएगा, हम इलाहाबाद से आपके लिए मोतीचूर का लड्डू मंगवाकर आपको ना खिलाए तो हमारा नाम नटवर नहीं। जीशान, इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और ये इनका काम करो। पर सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। का ऑफिस है यहाँ, तो काम करके मजा आ जाएगा सर। और कभी बाबूजी यहाँ आए तो खुशी से बेहोश ही हो जाएंगे। चलिए चलिए। ये कैसा मजाक है पुष्कर? तुम्हारी सिफारिश पर मैंने मिसेस वालिया को यहाँ बुलाया। मुझे लगा था अगर तुम रिकमेंड कर रहे हो तो वो काफ़ी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल साहब है। लेकिन तुम्हें मालूम है, उस पार्टी के दिन से आज तक वो मेरी कंपनी में नहीं आई। इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर मैं टॉलरेट नहीं करता। आई एम गोइंग टू टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट। मैं वानी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो अनप्रोफेशनल नहीं है सर, बहुत जिम्मेदार है। और सर, एक्चुअली वानी अभी बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है और आप चिंता मत कीजिए, मैं वानी से बात करूंगा। और सर, उससे पहले आप वानी के खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिएगा। पुष्कर, तुम्हें इन लोगों से मेरे लिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आप मुझ पे केस फाइल करना चाहते हैं, मुझे अनप्रोफेशनल कह रहे हैं। उस रात आपने क्या किया था? आपने उनसे झूठ कहा कि मैं उनकी कंपनी के सीक्रेट्स आपको बेचने आई। क्या आप अपने हर एम्प्लॉय को इसी तरह ट्रीट करते हैं? पहुंचने के लिए काफी झूठ भी बोलना पड़ता है। और इसे बिजनेस लैंग्वेज में झूठ नहीं, बिजनेस टैक्टिक्स में। ये बात याद रखिए मिसेस वालिया, आपने मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया तो मैं आपके साथ साथ आपके हस्बैंड को भी इस केस में ले सकता हूं। और इसके लिए मैं उनसे काफी पैसे वसूलूंगा। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूंगी। इसी में सबकी भलाई है। मिसेस वालिया, कल एक खास पार्टी है, आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फाइन। दीदी, आप कहाँ गई थी दीदी? वो रानू, मुझे काम था इसलिए मैं गई थी। क्या हुआ थी? परेशान लग रही हैं आप। नहीं पिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। दी, आप कुछ कह रही हैं और आपका चेहरा कुछ और कह रहा है। आप प्रेग्नेंट हैं, आपको अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में कोई भी स्ट्रेस आपके लिए अच्छा नहीं है। You just need to relax. और दीदी, अब आप खुश रहना शुरू कर दीजिए। पता है ना, कल पिया के नए ऑफिस का इनॉग्रेशन है। हाँ रानू, मुझे याद है। पिया, मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए बहुत खुश हूँ। दी, ये कामयाबी आपकी वजह से ही तो है। अगर आपका साथ नहीं होता
तो शायद ये कामयाबी भी नहीं होती। दी, मैं चाहती हूँ कि जिंदगी के इस नए दौर के शुरुआत में आप मेरा साथ दें। कल ऑफिस में एक पूजा है and I want you to be there. पिया, मैं जरूर आऊंगी। ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारी खुशी में शामिल ना हूँ। थैंक्स दी। अच्छा ठीक है, अब आप आराम कीजिए और मैं सूप भिजवाती हूँ। कल तो ऑफिस में मुझे पार्टी मैनेज करनी है, लेकिन मुझे पिया की ऑफिस की इनॉग्रेशन की पूजा में जाना है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा। अनु, अनु तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारी गोद भराई की रस्म कल होने वाली है। पंडित जी ने अच्छा मुहूर्त निकाला है। और कल फंक्शन है। चलो जल्दी तैयारी शुरू करनी, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। चलो चलो किसी को कोई भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ये फंक्शन इस घर में नहीं हो रहा, 5 स्टार होटल के बैंक्वेट हॉल में हो रहा है। जिज्ञासा, गोद भराई घर की रस्म है और घर में ही अच्छी लगती है, घर से बाहर नहीं। घर में अगर सब कुछ अच्छा हो रहा तब ना किसी, पता नहीं इस घर को किसकी बुरी नजर लग गई है। अब इस घर में खुशियां नहीं आई। इस घर में मनहूस साया नहीं, मनहूस लोग रहते हैं। जब से उन मनहूस लोगों के कदम इस घर में पड़े हैं, तब से सबकी बर्बादी हो रही है बस। और जिज्ञासा, हर बात बानी से क्यों शुरू करती है तू? हाँ? मतलब आप भी मानते हैं कि वो मनहूस है? मैंने तो बानी का नाम नहीं लिया था। पता नहीं बानी की बुराइयां देखने के वक्त आपकी नजरें कमजोर कैसे हो जाती। रिमेंबर वन थिंग, इस फंक्शन में मैं बिन बुलाए और अनचाहे मेहमानों का आना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। पापा, मम्मी, आज बहुत बुरा लग रहा है। किसी ने आपकी बेटी को मनहूस कहा। आपने ही सिखाया था ना, हमेशा सच का साथ देना चाहिए। आप ही कहते थे ना, अच्छाई के रास्ते पर जो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देते, इस दुनिया में उसी के जीवन को एक नया अर्थ मिलता है, इस दुनिया का प्यार मिलता है। मैंने तो अपना प्यार भी कुर्बान कर दिया। मैंने सच्चाई का रास्ता चुना, शर्मिंदगी का नहीं। लेकिन आज अपने ही घर में आपकी बेटी को लोग मनहूस क्यों कह रहे हैं? मैंने कौन सी गलती की है? मैं अपने लिए जीना भूल गई हूँ। जिस परिवार की खुशियों के लिए मैंने अपनी सारी खुशियों को कुर्बान कर दिया, बदले में मुझे क्या मिला? अपने लिए मेरे पास क्या बचा? मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए पापा। मम्मी, मेरी इस लड़ाई में मुझे आपका साथ चाहिए। मैं जानती हूँ जिनके लिए मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ, मुझे वो भी गलत समझते हैं। अपने रास्ते की नफरत का सामना करने की हिम्मत देना पापा, प्लीज मुझे हिम्मत देना। राशि, इससे कह दो कि बारिश में भीगने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये बीमार हो जाए तो बच्चे पास सकते। जी मामा जी। मामी, बारिश की बूंदों में आप अपने आंसू
और अपना दुख छुपाने की कोशिश मत कीजिए। पानी मामी, ये आपने अपना क्या हाल बनाकर रखा हुआ। दूसरों को खुशी देने के लिए आप खुद को इतना दुखी क्यों कर रही हैं? मुझसे आपकी हालत नहीं देखी जाती। ऐसा लग रहा है जैसे अभी मैं मामा जी के पास चले जाऊं और उन्हें सब कुछ सच सच बता दूं। राशि प्लीज, ऐसा कभी सपने में भी मत सोचना, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मेरे दुख और मेरे आंसू सब बेकार हो जाएंगे। राशि, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं मामी, वो किचन में खाना बना रही थी तो गलती से हाथ प्रेशर कुकर पर चला गया। राशि, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए ना। हाँ मामी, ख्याल रखूंगी मैं अपना। मैं जाती हूँ और आपके लिए गर्मा गर्म तुलसी की चाय बनाकर लाती हूँ, उससे आपको ठंड नहीं लगेगी, ठीक है? हेलो जी संग्राम साहब, कहिए। ठीक है, मैं पार्टी की अरेंजमेंट्स कर लूँ, लेकिन अगर आप मुझे एडवांस दे देंगे। मेरी बेटी की गोद भराई है, मुझे इस फंक्शन में कोई कमी नहीं चाहिए। I don't want to hear any excuses. Do you get it? Hi girls and bye girls. मैं बाद में फोन करती हूँ। आदित्य, कहाँ जा रहे? जय भैया कहाँ है? तरुण कहाँ है? जय तो सुबह से चला गया और तरुण को पिकअप करके मैं पिया के ऑफिस जा। आज पिया के नए ऑफिस का इनॉग्रेशन है ना, हम सब वहीं जा रहे हैं। मैं चलता हूँ। आदित्य, अगर आप भूल रहे हैं तो आज हमारी बेटी की गोद भराई भी है और ये फंक्शन बंबई के बाहर एक होटल में हो रहा है जहाँ पहुँचने के लिए 2 घंटे लगेंगे। मुझे पता है जिज्ञासा, इनॉग्रेशन खत्म होते ही जय और तरुण को लेकर वहां पहुंच जाऊंगा और ये घर से 2 घंटे दूर ये फंक्शन रखने की क्या जरूरत है? ओके, विल बी। मम्मी जी, बोलो। मैं अनु को लेकर पार्लर जा रही हूँ मेकअप के लिए। हम लोग वहीं से होटल पहुंच जाएंगे। राशि, जो भी करना है जल्दी करना, 2 घंटे पहुंचने के लिए लगेंगे, याद रखना। आई वांट हर ऑन टाइम। या मम्मी। चलो निकलो। राशि, रणवीर को कुछ चाहिए, जाओ जाके देखो पहले, जाओ। मम्मी जी। वेरी गुड, यू अन्नू को लेके ब्यूटी पार्लर जाओ, जाओ। कहीं जा रही थी इंपॉर्टेंट काम से? तो जाओ ना। जैसा बाप वैसी पुत्री। इस अन्नू की वजह से ना ये रानू मेरी बहू बनी। भगवान ऐसी औलाद और ऐसा आदित्य जैसा पति किसी भी जन्म में मत देना मुझे। राशि, राशि, आपने बुलाया? मेरा कोट कहाँ जो मुझे पहनना है? तुम्हारे पास तो मेरी जरूरत के लिए वक्त ही नहीं। कहाँ थी तुम? घर में गप्पे लड़ाने और फालतू बातों के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? वो रणवीर, आपका कोट तो मैंने यहाँ सोफे पर ही रख दिया था। जब तक बताओगी नहीं, पता कैसे चलेगा? ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे? अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि किससे किस तरह बात की जाती है? रणवीर, पत्नी हूँ मैं आपकी। जिसे मेरे पल्ले जबरदस्ती बांधा गया। ये शादी मजबूरी में हुई है, तुम अच्छी तरह जानती हो। तो फिर आपने ये शादी क्यों की? क्यों नहीं शादी के लिए मना करती? क्यों नहीं मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दिया? क्यों नहीं छोड़ दिया? मेरा दिमाग खराब मत कर। चली जाओ, चली जाओ। राशि, oh my God, oh, राशि, राशि सुनो।
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कि किस तरह का बर्ताव है राशि के साथ? पत्नी है वो तुम्हारी। वार्निंग यू, ठीक नहीं कर रहे हो तुम। थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। अगर इसे तुमने परेशान किया तो हो सकता है हमारे अन्नू को परेशानी हो। वो प्रेग्नेंट है, उसकी गोद में लाई है। दिमाग नहीं चलता तुम्हारा। हाँ पुष्कर, मैं भी आ रही हूँ।